हेलो प्यारे छात्रों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। तो चलिए इस वीडियो में प्यारे बच्चों हम लोग करने वाले फिजिक्स का लेक्चर 7। तो आप सभी को हम लेक्चर 6 तक बहुत ही मजेदार तरीके से दे चुके हैं। एकदम आप सभी को मजा आ रहा होगा पढ़ने में, है ना। क्योंकि हमारा क्लास जो है ना, क्लास नहीं होता है, मजाक होता है ना। लेकिन मजाक में ही आपको जो है हम सिखा देते हैं। आप सभी को पहले से भी पता होगा, है ना। एंटरटेनमेंट की तरह पढ़ाते हैं, जैसे कि शो चल रहा है यानी टीवी चल रहा है, उस तरीका से हम जो आप सभी को सिखाने का प्रयास करते हैं, है ना। आप लोग को क्लास में भी मजा आते रहता है और सीधे सीधे दिमाग में भी फिट हो जाता है। चलो, तो इसी तरीका से आज भी हम लोग पढ़ने वाले नहीं है, हम लोग एंटरटेनमेंट करने वाले हैं, ठीक ना। और एंटरटेनमेंट की मदद से ही आप लोगों को क्या करेंगे, हम पूरा का पूरा सिखा देंगे। तो चलिए इस वीडियो में प्यारे बच्चों हम लोग लेक्चर 7 करने वाले हैं। और आप सभी को पता है कि हम लोग शुरू से संपूर्ण तैयारी कर रहे हैं, एक एक कॉन्सेप्ट एक एक चीज को लेकर चल रहे हैं, ठीक है। तो मेरा नाम तो आप लोग जान ही रहे हैं, विकास चौधरी। आप लोग बहुत ज़्यादा फैला दिए, मेरे नाम तो चर्चे में चलने लगे। कहीं पे भी सर्च कीजिएगा दिख जाएंगे, चाहे आप गूगल पे सर्च कीजिए, प्ले स्टोर पे, फेसबुक, इंस्टा, कहीं पे भी सर्च कीजिए, यूट्यूब कहीं पे, या तो गूगल पे भी सर्च कीजिए। बस मेरा नाम सर्च कीजिए, हम आपके सामने हाजिर हो जाएंगे। इतना तो आप लोग पहुँच बना ही दिए। बस आप लोग और सपोर्ट करते रहिए, ताकि जो है ना सारे भारत के बच्चे जो है हमसे पढ़ना स्टार्ट कर दें। चलो, तो बाकी हम लोग चलते हैं। आज हमारा जो टॉपिक है वो हम लोग कवर करने वाले। आपको इसमें जितने भी बेसिक चीजें थे वो हम लोग कवर करवा दिए थे, ठीक ना। और आज से जो हमारा जो है ना, यहाँ से स्टार्ट होता है मेन टॉपिक, ठीक ना। अब जो आएगा एकदम मुख्य आएगा। पहले भी जो आपको करवाए वो प्योर इंपॉर्टेंट ही था। इस ये नहीं जैसे मजाक ऐसे चल रहा था ना, इंपॉर्टेंट ही था। वहाँ पे आपको हम अच्छे से सिखा दिए थे, ठीक ना। अब देखो, आज प्यारे बच्चों आज हम लोग बात करने वाले कूलॉम के नियम के बारे में, ठीक ना। कूलॉम के नियम आप लोग सुने भी होंगे, है ना, कि कूलॉम का नियम, कूलॉम का नियम, कूलॉम का नियम। तो आज हम लोग वही बात करने वाले, कूलॉम का नियम का बात करने वाले आज हम लोग। आज हम लोग कूलॉम के नियम का बात करने वाले हैं, ठीक ना। तो कूलॉम का नियम होता क्या है, क्या मतलब, कैसे हम लोग समझेंगे, क्या है ना है, कैसे इसका फार्मूला वगैरह सब कुछ हम लोग इसमें जानने वाले इसका न्यूमेरिकल वगैरह सब। जैसे भी क्वेश्चन पूछेगा आपके एग्जाम में, एक बार इस वीडियो को देख लीजिए। एग्जाम में क्वेश्चन जैसे भी पूछे, एकदम हम गारंटी देते हैं, 101% गारंटी देते हैं कि आपसे छूटने वाला क्वेश्चन नहीं है, ठीक ना। बस आपको हम पे भरोसा करना पड़ेगा। लेकिन पहले इसके बारे में हम लोग जान लेते, इसके इतिहास के बारे में, ये कैसे क्या करते थे नहीं करते थे, थोड़ा बहुत इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो प्यारे बच्चों, इसका सबसे पहले हम लोग पूरा नाम जानते हैं। इसका देखो पूरा नाम था चार्ल्स ऑगस्टिन डी कूलॉम, ठीक ना। इसका पूरा नाम क्या था, चार्ल्स ऑगस्टिन डी कूलॉम, ठीक ना। ये इनका पूरा नाम। ये जो प्यारे बच्चों, ये जो कूलॉम जो साहब जो है, ये फ्रांस के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे, फ्रांस के रहने वाले थे। फ्रांस की जो राजधानी है पेरिस, वहाँ के ये रहने वाले थे, ठीक ना। तो ये फ्रांस के रहने वाले एक भौतिक वैज्ञानिक थे। भौतिक वैज्ञानिक थे, तभी तो ये भौतिक में दिए हैं, है ना, तभी तो इनके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। अब ये क्या हुआ, जैसे अब कोई भी आदमी है, ठीक है, तो अपना करियर के लिए तो कोई भी काम करता है। जैसे हम अपना करियर बनाने के लिए हम टीचिंग लाइन में लाए हुए, हम पढ़ा रहे हैं आप लोग को। इसी में हम अपना करियर आगे जाकर 2-3 साल में देखिए हम फेमस हो जाएंगे, एकदम सब कोई जानेगा हमको, ठीक ना। बहुत अच्छा खासा पैसा भी कमाएंगे। बस आप लोग सपोर्ट करते रहिए और हमारा मेहनत जारी रहेगा, तो ठीक है। तो वैसे ही इनका पूरा नाम था चार्ल्स ऑगस्टिन डी कूलॉम, और ये कहाँ के रहने वाले थे, फ्रांस के रहने वाले थे। अब क्या हुआ कि जैसे सभी का गर्लफ्रेंड होता है, वैसे इसका भी गर्लफ्रेंड होगा, है ना। तुमसे शादी तभी करेंगे जब तुम करियर अपना कुछ करेगा, अपने करियर में, अपने जिंदगी में कुछ करेगा, तब तुम नौकरी लो तभी करेंगे, है ना। तो अब इसके साथ भी वही हुआ। तो ये बेचारा क्या करे, बहुत मेहनत किया। तो इसका जो है जॉब लगा, बहुत अच्छा जॉब लग गया इसका वेस्ट इंडीज में जॉब लग गया, यानी दूसरे जगह जॉब लग गया, ठीक ना। दूसरे जगह जॉब लग गया। और किस चीज में जॉब लगा, तो इसका जॉब लगा फौजी इंजीनियरिंग में, है ना, फौजी इंजीनियर में इसका जो है जॉब लग गया। लेकिन अब हुआ क्या कि जैसे पैसा उसा कमाया, ठीक ना, पैसा उसा कमाया, और 1976 में फिर वो अपने गाँव चला गया, यानी पेरिस लौट गया। उसका याद आने लगा कि जाते हैं, है ना। तो याद आने लगा तो गया, लेकिन वो मिली नहीं, है ना, वो मिली नहीं, है ना। अब वो मिली नहीं तो वो क्या किया ना कि सब कुछ, अब जैसे मिली नहीं तो अब क्या, टेंशन के मारे क्या करेगा बेचारा। इतना करके फ्रांस के रहे वाला था, है। और जब उसको जब ई हो गया,
है। तो वो बोल दी कि नहीं अब अपना कैरियर बनाओ, बेचारा वो कैरियर भी बना लिया, जाके वेस्ट इंडीज में वो फौजी इंजीनियर भी बन गया, ठीक है। अब जब उससे आया कि लो अब हम ही बन गए, इतना पैसा कमा लिया है, तब आके देख रहा तो वो है ही नहीं, उसका शादी कहीं और हो गया। तो बेचारा अब क्या करे, तो अब जो है वो ना अब सोचा कि इससे भी बड़ा आदमी बनेंगे ताकि उसको पछतावा आए, है ना, इससे भी बड़ा आदमी बनेंगे ताकि पछतावा आए। तो अब ये कहा किया कि अपना जो पैसा उसा कमा के जो आया था उससे एक लाइव खोल लिया। लैब मतलब समझते हैं ना, लाइव नहीं LIV ही नहीं, लैब है ना, LAB मतलब लैब खोल लिया, जहाँ पे मतलब जैसे CID में देखते हैं ना डॉक्टर चित्रोले, हाँ डॉक्टर चित्रोले ना, हाँ शायद, हाँ। तो उसका लैब कैसे रहता है, उसमें सारा कुछ रहता है, धुआं वगैरह ये सब उड़ते वगैरह ये सब रहता है ना, यानी कि सब केमिकल वगैरह सब रहता है। तो उसी टाइप से ये खोल लिया था अपना एक छोटा सा जो है ना संपत्ति बनाकर एकांत में अपना शोध कार्य करने लगा। शोध कार्य मतलब कि वही पैसा जो संपत्ति जो उसका था उसको खर्च करके और वो एकांत जगह में, क्योंकि उसको डिस्टर्ब नहीं चाहिए, क्योंकि डिस्टर्ब करेगा तो फिर वो नहीं बन पाएगा, उसको पछतावा कैसे देगा। तो इसलिए एकांत जगह में जाके और क्या करने लगा, अपना जो है एक खोल लिया, मतलब कि लैब खोल लिया। और वहाँ पे अभी क्या करने लगा कि अभी जांच परख करने लगा, है ना, पूरा आविष्कार वगैरह ये सब का खोज खाज करने लगा, ठीक है। अब वहाँ पे वो करने लगा। तो हुआ क्या ना कि ये जो है बहुत दिन बाद प्रयास करते करते बल के परिमाण को मापने के लिए इन्होंने एक ऐंठन तुला का आविष्कार किया। एक ऐंठन तुला का आविष्कार लिया जिससे बल का परिमाण मापा जा सकता है, कितना बल है, 10 न्यूटन है, 20 न्यूटन, इस तरीका से बल को मापने के लिए एक ऐंठन तुला का जो है आविष्कार कर लिया। अब बैठल है, अब उसके याद में कुछ भी हो सकता है, पता है ना, कुछ भी हो सकता है ना, चांद भी जमीन पे आ सकता है, ठीक। चलो देखो, तो यही है ना। और इसका उपयोग इन्होंने छोटे आवेशित गोलों के बीच लगने वाले बल वाले आकर्षण या विकर्षण बलों के ज्ञात करने में किया। अब इसका उपयोग क्या चीज में करने लगे, बल को तो बल को पता करने लगे कितना बल है ना, उसको ज्ञात करने। अरे यार इतना कॉल ही आता है ना, 1 मिनट रुक जाइएगा। ये सब माथा खराब करके रख देगा। तो हम क्या बोल रहे थे कि जैसे अब ये जो है ऐंठन तुला का आविष्कार किया, क्यों, क्योंकि उससे बल को मापा जा सकता है, ठीक। तो अब क्या किया ना कि जो छोटा छोटा गोला ले लेते थे, आवेशित गोला, मान चलिए 2 गोला ले लिए, है ना, 2 गोला ले लिए। अब ये दोनों आपको पता है कि इसके बीच, ये दोनों के बीच बल लगता है। जैसे ये एक वस्तु A है, एक वस्तु ये B है, तो AB के बीच क्या लगता है, बल लगता है, AB के बीच क्या लगता है, बल लगता है। तो अब छोटा छोटा ये गोला लेके, आवेशित गोला लेके अभी चेक करने लगा कि कितना बल लगता है, क्या कैसे कैसे। ये जैसे जैसे अपना जो है प्रयास जारी रखे, है ना, अपना जो है क्या खोज जारी रखे, उसी तरीके से ये आगे भी बढ़ते रहे। तो यहाँ पे देखो ये पता लगाए कि कोई कोई आकर्षण भी होता था या कोई कोई विकर्षण होता था। हम लोग पहले से भी पढ़ चुके हैं कि प्लस प्लस विकर्षण होता है, प्लस माइनस आकर्षण होता है। तो आकर्षण भी होने लगा, विकर्षण भी होने लगा, सब कुछ खोजने लगे, है ना। इस प्रकार सन 1785 में यह व्युत्क्रम वर्ग नियम खोज पाए। और इसी तरीका से प्रयास जारी रहता है। तो आपको पता है कि बड़ा बड़ा एग्जाम निकल जाता है ना, बड़ा बड़ा एग्जाम निकल जाता है। तो ये क्या चीज़ है यार, ये तो छोटा सा चीज़ था, है ना। अब हम लोग के लिए छोटा सा चीज़ है, पता चल गया तब, नहीं तो खोज रहा था उस टाइम कैसे कैसे किया वो क्या पता है ना। तो उस टाइम तो उतना उसी को पता होगा। अब तो ये बताया गया है, ये थ्योरी जो दिया इसके माध्यम से हमको पता चल रहा है कि हाँ इतना तक किया था कि पहले ऐंठन का आविष्कार किया, जिससे मतलब बल का मापन करने लगा। और उसके बाद फिर छोटा छोटा गोला को लेके फिर आकर्षण और विकर्षण का पता लगाने लगा। इसी तरीका से जो है ना उन्होंने एक नियम दे दिया 1785 में। उन्होंने एक नियम दिया जिसे व्युत्क्रम वर्ग नियम कहते हैं, जिसे व्युत्क्रम वर्ग नियम कहते हैं, ठीक है। और आज जो है यही व्युत्क्रम वर्ग नियम को जो है आज जो है हम लोग क्या चीज के नाम से जानते हैं, तो हम लोग कूलॉम के नियम के नाम से जानते हैं, कूलॉम के नियम के नाम से जानते हैं। तो प्यार बच्चों इसका इतिहास पता चला, एकदम पता चल गया कि कैसे कैसे हुआ। जैसे हम लोग डायरेक्ट पढ़ रहे थे यही कूलॉम का नियम,
कूलॉम का नियम मान चलो हम लोग डायरेक्ट पढ़ लेते हैं, ऐसे 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 हुआ, चलो हो गया, फार्मूला पढ़ लिए, कान खत्म। लेकिन नहीं, आपको पूरा एकदम अच्छे से देना, और अच्छे से देना तो एकदम मजा आना चाहिए, ऐसा फील होना चाहिए, ठीक ना। तो अब जो है वो फेमस हो गया कूलॉम का नियम, कूलॉम का नियम, कूलॉम का नियम, कूलॉम का नियम। अब बताइए वो कब ही मर चुका है, कब ही मर चुका है, बताओ कब ही मर चुका है, और अभी तक हम लोग उसके बारे में जान रहे हो, युगो 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 तक, जब तक पृथ्वी रहेगा तब तक उसके बारे में पढ़ा जाएगा, उसके नाम को लोग जाना जाएगा, ठीक ना। तो बता अब वो जो होगी, वो तो जो उसका फीमेल पार्टनर जो थी वो तो कई मर उड़ के खत्म हो गई होगी, लेकिन अभी तक भी जाना जा रहा है। और जब ये फेमस हुआ होगा तो सोच रही होगी काश मेरे से शादी हो जाता है ना। तो यही बात हुआ होगा। चलो, तो इस नियम का पूर्ण अनुमान प्रिस्टले, देखो एक चीज और बता देते, ये जो प्रिस्टले और कैवेंडिश जो वैज्ञानिक जो थे ना, ये पहले ही लगा लिया था कि जो दिया था ना कूलॉम के नियम, यानी कि इसका नंबर क्या है, एक और व्युत्क्रम वर्ग का जो नियम है, जिसे हम लोग कूलॉम का नियम कहते हैं ना, तो इसका अनुमान दो वैज्ञानिक जो था पहले ही लगा लिया। लेकिन इस साल बोकवा जो है बोलवे ने किया किसी को कि हाँ ऐसे ऐसे होता है, तो नहीं इसका हम लोग बारे में पढ़ते, इसके बारे में हम लोग नहीं पढ़ते हैं, खाली अब सोच के रह जाएंगे कि अच्छा यहाँ पे पैसा की, मान चलो पैसा गिरा हुआ नीचे, ठीक, अब नीचे पैसा गिरा हुआ 10 रुपये, अब सिर्फ देख रहे हैं, और कोई आदमी आया उठा लिया, तो पैसा किसका हुआ, जो उठाएगा उसका, कि हम देख रहे थे तो हमारा, और जो उठाया उसका ना होगा, हम तो सिर्फ देख ही रहे हैं, है ना। तो वही यहाँ पे इसके साथ हुआ कि पहले ही से अनुमान लगेले था कि इस तरीका से अगर दो को हम आवेश को लेते हैं तो वो दोनों आपस में या तो आकर्षित करेगा या विकर्षित करेगा, और दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अब ये बताएंगे हम, है ना। तो ये पता कर ले था, इसका अनुमान था, लेकिन इस हाल बताइए नहीं किया, नहीं बताया था, ले रहा इसी, देखो पीछे में पढ़ रहा है, पहले इसके बारे में पढ़े, इसके बाद इसके बारे में पढ़ रहे हैं, है ना। तो कैवेंडिश ने लगा लिया, परंतु कैवेंडिश ने अपने परिमाण कभी प्रकाशित नहीं किए, ये बतेबे नहीं किया किसी को, लोला था, है ना, किसी को बतेबे नहीं किया, बताएगा ही नहीं तो कैसे पता चलेगा, है ना। कूलॉम ने सजातीय तथा विजातीय चुंबकीय ध्रुव के बीच लगने वाले व्युत्क्रम वर्ग के नियम का भी पता लगाया था। और ये जो है ये कूलॉम का नियम, मतलब ये व्युत्क्रम वर्ग का नियम तो पता लगेगा किया, साथ ही साथ जो चुंबक में जो सजातीय और विजातीय जो होता है, सजातीय मतलब कि समान ध्रुव, यानी कि एक ध्रुव होता है ना, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, वो सजातीय मतलब समान ध्रुव, और विजातीय मतलब कि अलग अलग ध्रुव, यानी विजातीय ध्रुव, एक उत्तरी ध्रुव एक दक्षिणी ध्रुव, तो उसका भी पता लगाया था। चुंबकीय ध्रुव के बीच जो लगने वाला जो बल है वो व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पता लगाया था, यही कूलॉम ही, ठीक है। तो ये वाला चीज तो हम लोग पढ़ेंगे अगले चैप्टर में, आगे जो चैप्टर्स आएंगे उसमें, लेकिन अभी जो हम लोग पढ़ने वाले हैं कूलॉम के नियम, तो उसके बारे में तो आपको सारी जानकारी पता चल गया होगा कि फ्रांस के रहने वाले थे, और इनका जो है ब्रेकअप हो गया था, मतलब ब्रेकअप नहीं हुआ था, कमाने गए थे, है ना। लड़की बोली कि पहले कमा के ला पैसा तब तुमसे शादी करेंगे, पहले कमा के ला। अब कमाने गया बेचारा, कमाने गया तो वहाँ पे नौकरी भी अच्छा लग गया, वेस्ट इंडीज में इसका नौकरी लग गया, वो भी किसमें, तो फौजी इंजीनियर में नौकरी इसका लग गया। अब लग गया, अब आया कुछ दिन के बाद अपने वतन वापस लौटा, पेरिस की राजधानी, मतलब फ्रांस की राजधानी पेरिस, तो वो पेरिस लौटा तो देख रहा है रे तो दूधू को खेल भी रहा है, एगो इधर, है ना, इसका हुआ। तब फिर क्या किया कि ले अब एक पैसा हम कमा के लाए थे, अभी तो दू को खिला रही है पहले ही से, तो चलो अब इसका कुछ इस्तेमाल ही किया जाए। बेचारा टूट भी गया था एकदम, है ना, पूरा एकदम उसका जो है ना, ये जो है एकदम टूट गया था, है ना। अब टूट गया तो क्या करें, तो ये दिमाग लगाया आप लोग के जैसा, और अभी जो आधुनिक समय में जो चल रहा है उसके जैसा फांसी नहीं लगाया था, फांसी लगा लेता था, आज इसके बारे में पढ़ते हैं नहीं पढ़ते हैं, ठीक ना। तो एक जो पैसा कमा के लाया था वो खर्च करके क्या किया, एक लैब खोल लिया, उसमें आविष्कार करने लगा, और ऐसा आविष्कार कर दिया कि आज हम लोग पढ़ते हैं कूलॉम का नियम, है ना। ठीक, चलो तो पढ़ते हैं प्यारे बच्चों, इसके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी हो गई होगी। चलो यहाँ तक अगर आपको वीडियो अच्छा लगा ना तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और अगर आप ऐप पे देख रहे हैं, बाल स्टडी ऐप पे देख रहे हैं प्यारे बच्चों, तो उसको 5 स्टार जरूर दीजिए, 5 स्टार जरूर दीजिए यार। आप लोग जितना से जितना ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, देखिए जितना ज़्यादा आप लोग अगर हमारे साथ बने रहिएगा, सपोर्ट कीजिएगा ना, आपको उतना ही बेहतर कंटेंट मिलेगा, क्योंकि जब अगर सपोर्ट मिलता है ना तो आवाज़ यहाँ से नहीं यार दिल से निकलती है, दिल से निकलती है ना, यहाँ से पढ़ाया जाता है ना, दिमाग से नहीं, यहाँ से पढ़ाया जाता है रियली में। ये सोच के नहीं आए थे कि इस तरीक़ा से हम बोलेंगे या इस तरीक़ा से आपको समझाएंगे, लेकिन जब आप लोग का सपोर्ट मिलता है ना तो ऑटोमेटिक निकलने लगता है कि कैसे कैसे बताना है, बच्चों को समझ में आने लगे।
समझ है। चलो तो प्यारे बच्चों अब हम लोग पढ़ते हैं कूलॉम का नियम, जिसको हम लोग बोलते हैं कूलॉम्स लॉ। यहाँ पे ये वाला दे दीजिएगा, इसका मतलब होता है का, ठीक है, कूलॉम्स लॉ, ठीक है, कूलॉम का नियम। तो देखो कूलॉम का नियम होता है क्या है बच्चों, हम बताए रहे थे अभी देखो कि यहाँ पे जो है ना ये दो गो एक मिनट इसका कलर चेंज करना। कूलॉम जो था ना वो दो गो आवेशित गोला लिया, मान चलो ये Q1 हो गया, ठीक, ये Q1 हो गया और ये जो है Q2 हो गया, दो गो ये आवेशित गोला लिया, ठीक। अब आपको पता है कि अगर दो गो आवेशित गोला तो ये एक दूसरे पे क्या करेगा, बल लगाएगा, दूसरे पे क्या करेगा, बल लगाएगा, लगाता है ना। अच्छा अब आप ये बताइए कि मान के चलिए ये एक गोला है A और ये एक गोला है B और ये एक गोला है C। अब तीनों में से सबसे ज्यादा बल किस पे लगेगा, A पे लगेगा कि B पे लगेगा कि C पे लगेगा, आप बताओ। अच्छा इसमें चेंज क्या है, चेंज यही है, इसके साइज में फर्क है, ये छोटा ये थोड़ा सा बड़ा और ये पूरा बड़ा। अब ये साइज पे निर्भर करता है, अब साइज के हिसाब से बताना है कि बल किस पे ज्यादा लगेगा। तो प्यारे बच्चों आपको बता दें कि सबसे ज्यादा बल इस पे लगेगा, ठीक है, सबसे कम किस पे लगेगा, इस पे। क्यों, क्योंकि ये छोटा है। तो अगर आवेश जो है ना, अगर आवेश छोटा रहता है तो उस पर बल कम लगता है, अगर आवेश बड़ा रहता है तो उस पर बल अधिक लगता है। जितना आवेश बड़ा रहेगा उतना ज्यादा बल लगेगा, समझ रहे ना, और जितना छोटा आवेश रहेगा उतना कम बल लगेगा। यानी कि आवेश बल किस पे निर्भर करता है, आवेश पे निर्भर करता है। बल किस पे निर्भर करता है, आवेश पर निर्भर करता है, ठीक है ना। बल किस पे निर्भर करता है, आवेश पे। यानी कि जितना बड़ा बल, जितना बड़ा आवेश रहेगा, है ना, आवेशित जो वस्तु रहेगा, जितना बड़ा आवेशित वस्तु रहेगा उतना ज्यादा उस पर बल लगेगा, और जितना आवेशित वस्तु छोटा रहेगा उस पर बल उतना ही कम लगेगा। तो आपको एक चीज तो समझ में आ गया होगा कि ये वाला जो है इस पे बल कितना लगेगा, तो ये लगेगा F समानुपाती Q1। समानुपाती का मतलब समझते हैं ना आप लोग, पहले तो इसको बताए थे, ये समानुपाती आप लोग 10वां में भी पढ़े होंगे, 9वां में भी पढ़े होंगे, ठीक ना, और फिर आप 11th तो पढ़ के ही आए हैं, तो 12th आपको ऑटोमेटिक समझ में आएगा, तो इसके बारे में हमको हिज्जे करने की आवश्यकता नहीं है, आप लोग तो समझ रहे होंगे। तो F समानुपाती Q1 आपको पता होगा। समानुपाती का मतलब होता है अगर ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, अगर ये घटेगा तो ये भी घटेगा, इतना तो आपको पता होगा। तो यही ना अभी हम बताएं, अभी हम आपको यही बताएं ना, अभी हम आपको यहाँ पे यही बताया कि जितना बड़ा आवेश रहेगा उतना ही ज्यादा बल लगेगा, है ना, जितना बड़ा आवेश रहेगा उतना ही ज्यादा बल लगेगा। तो इसलिए दोनों को समानुपाती किया, F समानुपाती Q1, है ना, F समानुपाती Q1, ठीक, ये इसका मतलब समझ गया। अच्छा ये भी तो आवेश ही है, तो इसमें भी जितना बड़ा आवेश रहेगा उतना ज्यादा बल लगेगा, यानी ये भी हो जाएगा F समानुपाती Q2। अब एक चीज बताओ प्यारे बच्चों, एक चीज और आप तो बताए थे कि ये दोनों के बीच के जो दूरी है ना, ये R दूरी पर रखोगे, जो Q1 है और Q2 जो दोनों जो आवेश है हमारा, वो दोनों जो है R दूरी के बीच रखा हुआ है। अब आपको पता होगा कि दूरी पे भी निर्भर करता है सर, बल जो लग रहा है ये दूरी पे भी निर्भर करता है दोस्त, करता है। जैसे आप लोग चुंबक के बारे में जानते होंगे, है ना, चुंबक के बारे में जानते होंगे। अगर ये एक चुंबक है और ये एक चुंबक है, अगर दोनों को पास में रखे हुए हैं तो तुरंत चिपका लेगा, एकदम तुरंत करके। कैसे चिपकाएगा, ऐसे करके चिपका लेगा, चिपकाता है कि नहीं, एकदम तुरंत ऐसे रखे ऐसे तुरंत चिपका लेगा, ठीक है ना। और अगर यही दूर रहे, मान चलो कि यही वाला जो है यहाँ पे है, अब दूर रहे तो क्या करेगा, खींच पाएगा, नहीं खींचेगा। अगर मान चलो बड़ा सा चुंबक है तो खींचेगा भी तो हल्का हल्का आएगा, धीरे धीरे आएगा, है ना, मान चलो धीरे धीरे इस तरीके से आएगा, और नहीं तो क्या होगा, खींच ही नहीं पाएगा। यानी कि क्या हुआ, दूरी बढ़ने के कारण इसका बल जो यहाँ पे लग रहा था, दोनों में बल लग रहा था, बल लगने के कारण दोनों एक दूसरे से चिपक जा रहा था, तो दूरी बढ़ने के कारण बल ही खत्म हो गया। अगर इसको थोड़ा सा और नजदीक में अगर मान चलो हम रखते हैं, अगर इसको मान चलो और थोड़ा सा हम नजदीक में यहाँ पे रखते हैं, तो क्या हो सकता है, हल्का हल्का इन दोनों के बीच बल लगे, यानी कि हम लोग को इससे क्या पता चल रहा है कि दूरी बढ़ाने पे बल घटता है। बल कैसा होता है, घटता। तो यहाँ पे भी तो वही चीज है, यहाँ पे भी आवेश में तो वही चीज है, आवेश में भी तो बल ही लग रहा है ना, आवेश में भी क्या हो रहा है, बल ही लग रहा है। तो ये दोनों के दो आवेश के बीच बल लगता है, तो अगर इसका दूरी बढ़ाएंगे तो इसका बल क्या हो जाएगा, घटेगा।
इसका बल क्या होगा, घटेगा। समझ में आ रहा है ना। अगर इसका दूरी प्यारे बच्चों अगर हम बढ़ाते हैं, ये देखो r दूरी पर रखे हुए, तो अगर इसका दूरी मान चलो अगर और बढ़ा देते हैं तो क्या होगा, इसका बल जो है दोनों के बीच लगने वाला बल जो है और कम जाएगा। ठीक ना। तो यहाँ पे जो है ये बल का व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये जो त्रिज्या जो है ना, यानी r जो है, r कहने का मतलब दूरी, त्रिज्या इसको नहीं पढ़िएगा, दूरी पढ़िएगा, दूरी, सॉरी त्रिज्या बोल दिए गलती से। आर की जगह कुछ भी रह सकता है, डी पी के एम एन ओ पी कुछ भी रह सकता है। लेकिन यहाँ पे जब फॉर्मूला जब ड्राइव किया जा रहा था, ये जो वैज्ञानिक जो था कूलॉम, ये क्या दिया, आर दिया। तो हम लोग भी आर के ही पढ़ते हैं, वो सारे बुक में भी आर लिखा हुआ रहता है। ऐसा हम लोग चाहे तो कुछ भी दे सकते हैं, डी भी दे सकते हैं, पी भी दे सकते हैं, ठीक ना। लेकिन आर से ही पढ़ाया जाता है, इसलिए हम भी आर से ही बता रहे हैं। बाकी आपका हम डाउट जो है दूर कर दें, हो सकता है कोई बुक में डी लिखा हुआ रहे, क्योंकि रहता भी है, तो आप लोग कन्फ्यूज ना होइएगा। चलो, तो ये एक व्युत्क्रमानुपाती, देखो ये जब बटे में आ जाता है ना, तो इसको व्युत्क्रमानुपाती पढ़ते हैं। एक व्युत्क्रमानुपाती 1/r। लेकिन अब जैसे ये जब चेक गौर से किया ना, तो इसको पता लगा कि अगर हम दूरी को अगर हम दुगना करते हैं, जैसे क्या किया, अब जैसे चेक किया, किसी के बारे में दे रहा है, उसके बारे में खोज कर रहा है, आविष्कार कर रहा है, तो उसके बारे में पूरा अच्छा से एकदम देगा, खोज के देगा, है ना। पूरा हिज्जे करके बताएगा कि हाँ ऐसे ऐसे हुआ है, ऐसे ऐसे हो रहा है ना। तो वही देखा कि जब इसके दूरी को दोगुना कर दे रहा है, दूरी को क्या कर दे रहा है, दुगुना, तो इन दोनों का जो बीच लगने वाला जो बल था ना, 4 गुना हो जा रहा था। कितना गुना हो जा रहा था, 4 गुना हो जा रहा था। अब बोला रे ये क्या हुआ, अब कंफ्यूज हुआ गया वो भी, है ना। तो अब फिर देखा कि जैसे इसको 3 गुना कर दिया, तो इसके जो बीच, इन दोनों के बीच जो लगने वाला जो बल था, 9 गुना कम हो गया। 9 गुना, अच्छा कम हो गया, 9 गुना क्या हो गया, एक मिनट, गुना कैसे लिखाते हैं, वैसे लिखाते हैं ना, 9 गुना कम हो गया। 9 गुना क्या हो गया, कम हो गया। मतलब दोनों के बीच जो लग रहा था बल, वो 9 गुना क्या हो गया, कम हो गया। 2 गुना दूरी बढ़ाया तो 4 गुना बल जो है कम हो गया। और जैसे 3 गुना दूरी बढ़ाया तो 9 गुना बल कम किया, है ना। इसी तरीका से ये काम किया कि 4 गुना इसका दूरी जो है बढ़ा दिया, तो इसका जो है ना बल जो है 16 गुना लगना कम हो गया, 16 गुना लगना कम हो गया। तब इसको पता चला, अच्छा यानी कि वो दोनों आवेशों के बीच के दूरी जो लगने वाला बल है ना, वो 1/r नहीं है, 1/r नहीं है, 1/r स्क्वायर है, 1/r स्क्वायर है। यानी कि दूरी के व्युत्क्रम नहीं है। लगने वाला जो बल्ब है ना प्यारे बच्चों, वो दूरी के व्युत्क्रम नहीं है। वो लगने वाला जो बल है वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रम है। वर्ग मतलब स्क्वायर, समझ में आया, वर्ग मतलब स्क्वायर। तो यहाँ पे आप एक चीज याद रखिएगा, ठीक ना। आपको याद रखना होगा ये सारे चीज को, जैसे जैसे आपको हम बता रहे हैं ना, ये सारे चीज को याद रखना पड़ेगा आपको। यहाँ पे आ, चलो ठीक। तो ये समझ में आ गया, बल जो है Q1 के समानुपाती होता है, बल जो है Q2 के समानुपाती होता है। बल जो है ये मतलब कि दूरी के व्युत्क्रम के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इतना कुछ समझ में आ गया, एकदम आ गया होगा। चलो अब यही तीनों के हम समीकरण मान लेते हैं, समीकरण 1, समीकरण 2 और समीकरण 3। अब यहाँ से चलेंगे समीकरण 1, 2 और 3 से, और 3 से। अब जैसी तीनों को अगर हम मिलाएंगे तो यहाँ पे 1 और ये समानुपाती, दोनों समानुपाती है ना, तो हो जाएगा Q1 और ये हो जाएगा Q2। देखो दोनों ऐसा लिखा देगा, और ये तो नीचे में तो आ जाएगा R स्क्वायर। ये चीज आपको याद रखना पड़ेगा कि ये फिर समानुपाती हो जाएगा Q1 Q2 बटे में R स्क्वायर। आया समझ में कैसे हो रहा है, कैसे खेला जा रहा है, समझ में आ रहा है ना आपको, एकदम समझ में आना चाहिए। चलिए चलो यहाँ तक समझ में आ गया। अब ये जो आप देख रहे हैं, ये जो समानुपाती यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, ये वाला कांस्टेंट होता है। ये क्या होता है, कांस्टेंट। सॉरी, ये वाला जब हटता है तो कोई कांस्टेंट टर्म आता है। आपको पता है
कि ये जो समानुपाती है ये वाला हटता है तो कोई ना कोई इसके जगह पे आ ही जाता है। तो यहाँ पे जब ये हटता है ना प्यारे बच्चों, तो इसके जगह पे कांस्टेंट के रूप में यानी स्थिरांक के रूप में आता है के। कौन आता है? के। देखो यहाँ पे जब इसको हटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा एफ बराबर में आ जाएगा के, इसके जगह पे आया क्या? के। देखो ये हटने की वजह से आया के, सॉरी, जब ये हटा के जब बराबर लगाए ना तो इसके हटने पे आया के। अब बाकी ये सारे चीज को हम उसी तरीके से यहाँ पे लिख देंगे। तो ये आ जाएगा Q1 और ये आ जाएगा Q2 और बटे में क्या आ जाएगा R स्क्वायर। यहाँ पे ये चीज आपको याद रखना पड़ेगा, यहाँ पे आपको, ठीक ना, ये चीज आपको याद रखना पड़ेगा। अब यहाँ पे के जो है, के का मान अलग अलग होता है, ठीक ना। अभी आपको बताते हैं। सबसे पहले आपको समझ में आया F बराबर के Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, के Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, ठीक। अब यहाँ से आप देखो ऑब्जेक्टिव में अगर पूछेगा तो कभी ये भी दे सकता है, ठीक, पूछ देगा निम्नलिखित में से कूलॉम का नियम है। अब 4 ऑप्शन में दे देगा तो इधर उधर घुमा के दे देगा। मान चलो इसको Q कर दिया तो इसको कभी स्क्वायर कर दिया, है ना, तो कभी सिर्फ R ही रहने देगा। इस तरीका से क्या करेगा, घुमा घुमा के आपको जो है दे देगा। तो आपको समझ में आया ना कि कैसे फॉर्मूला है F बराबर के Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, याद रहेगा। चलो अब देखो के का जो मान है ना प्यारे बच्चों, ये जो के का जो मान है यहाँ पे, जैसे आप अगर न्यूमेरिकल बनाते हो ना तो आपको के का मान दे देगा, Q1 का मान दे देगा, Q2 का मान दे देगा, R का मान दे देगा, ठीक ना। लेकिन यहाँ पे जो k का मान है, ये सबसे पहले हम लोग पता करते हैं कि k का मान क्या होता है, ठीक ना। तो आपको बता दे प्यारे बच्चों, जो k का मान होता है ना वो अलग अलग माध्यम में अलग अलग होता है, ठीक ना। वायु में कुछ और होता है या कोई माध्यम में और होता है ना, समझ रहे हैं ना। k का मान जो अलग अलग माध्यमों में अलग अलग होता है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि वायु में k का मान क्या होता है। अगर मान चलो कि 2 आवेश जो है यानी Q1 Q2 को जो है हवा में रखा गया, या निर्वात भी बोल सकते हैं, या निर्वात में रखा गया, तब तो वो दोनों के बीच लगने वाला बल क्या होगा, ठीक ना। तब वो दोनों के बीच लगने वाला बल क्या होगा, तो Q1 तो वही रहेगा, Q2 वही रहेगा, बीच की दूरी वही रहेगा। सिर्फ फर्क किसका पड़ेगा कि कौन सा माध्यम में रखा हुआ है, हवा में रखा हुआ कि कोई दूसरा माध्यम में रखा हुआ। तो अगर हवा में रखा हुआ तो k का मान देखो अभी हम बताएंगे, अगर दूसरे माध्यम में रखा हुआ तो उसका भी k का मान बताते हैं। समझ में आ रहा है ना। तो यानी कि k का मान जो है अलग अलग माध्यम में अलग अलग होता है। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं k का मान वायु में, वायु यानी कि निर्वात में, है ना। वायु बोलो या तो निर्वात में, ठीक है, क्योंकि वायु और निर्वात एक ही है, बस थोड़ा सा फर्क पड़ता है बस। तो k का मान वायु यानी निर्वात में। तो देखो k का जो मान होता है वायु होता है हवा में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। हवा में यानी कि k का जो मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, ठीक ना। अब आपको एक बात बता देते हैं, एप्सिलॉन नॉट क्या है। तो एप्सिलॉन नॉट को हम लोग बोलते हैं निरपेक्ष वैद्युतशीलता, निरपेक्ष, ठीक ना, निरपेक्ष वैद्युतशीलता, निरपेक्ष वैद्युतशीलता, ठीक ना। एप्सिलॉन नॉट को हम लोग क्या बोलते हैं? निरपेक्ष वैद्युतशीलता, निरपेक्ष वैद्युतशीलता। और एक बात बता देते हैं, जब यहाँ पे जैसे हम यहाँ पे पुट करेंगे ना, देखो k की जगह अगर हम ये वाला चीज रखते हैं, ठीक ना, जैसे अभी हम लिख देते हैं फिर मिटा देंगे, बराबर हो जाएगा क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q1 Q2 और बटे में R स्क्वायर, ठीक ना। जैसे k की जगह हम यहाँ पे रख दिए हैं ये वाला मान, तो यहाँ पे देखो किस किस चीज का, ये तो दिया हुआ रहेगा, इसका मान भी दिया हुआ रहेगा, इसका मान भी दिया हुआ रहेगा, और पाई का भी तो मान हम लोग जानते हैं, तो 4 का मान है ही कुल। तो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है? तो प्यारे बच्चों आपको बता देते हैं, ये जब क्वेश्चन दिया रहेगा ना तो क्वेश्चन में नहीं रहेगा, क्वेश्चन में एप्सिलॉन नॉट का मान नहीं दिया रहेगा। यहाँ पे फिक्स कर दिया गया कि एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है, वो हम आपको बता देते हैं। और हाँ, एक बात याद रखिएगा, जो यहाँ पे बताएंगे ना वो रट जाइएगा। इतना खुश होके क्यों बोल रहे हैं पता है? क्योंकि बच्चा हर एक बार एग्जाम में पूछता है, ठीक ना। एप्सिलॉन नॉट का मान जो है ना हर एक बार एग्जाम में पूछता है, इसका मान के साथ इसके साथ जो यूनिट जो लगा हुआ रहता है वो भी पूछता है इसके साथ ही। तो दोनों भी हम आपको अभी एकदम कंफर्म करवा देने वाले, एकदम रट जाना, अब भी से रट जाना है एकदम कॉपी में। अभी देखो अभी जैसे यहाँ बताएंगे, एक पेज में छोटा सा लिखना, सामने दीवार में चिपका देना। अभी से जो याद रखना, जब तक एग्जाम खत्म ना हो भूलना नहीं है। देखो तो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट का मान होता है प्यारे बच्चों, ये होता है 8.85 × 10⁻⁻12। कितना होता है?
8.85 गुने 10 के पावर माइनस 12 होता है। इसका भी यूनिट भी हम बताने वाले हैं। और यूनिट देखो हम तो चाहेंगे तो ऐसे लिख देंगे न्यूटन सॉरी एक मिनट कूलॉम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये देखो हम लिख दिए है ना। लेकिन कैसे आ जाएगी निकाल के बताएंगे आपको, निकाल के बताएंगे, रटने नहीं देंगे। क्योंकि अभी देखो हम क्या हुआ शुरू में न्यूटन लिख दिए थे, क्योंकि हम जो रटे हुए थे ना उसके हिसाब से लिख रहे थे, और रटा हुआ हम भूल जाते हैं तो फिर दिमाग लगा अच्छा अच्छा तो पहले कूलॉम स्क्वायर होगा फिर न्यूटन मीटर स्क्वायर, मन में कैलकुलेशन करके तुरंत हम निकाल दें। समझ गया ना। तो हमसे रटा हुआ चीज भी हमसे याद नहीं रहता है यार, इसलिए तो हम देखो साइंस पढ़ाते हैं, हमसे आर्ट्स नहीं होता क्योंकि उसमें बहुत सारा चीज रटना पड़ता है, बाट कौन रटे। चलो ठीक, तो ये याद रहेगा एप्सिलॉन नॉट का मान 8.85 गुने 10 के पावर माइनस 12 कूलॉम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। और ये कैसे आया ना ये भी हम निकाल के बताएंगे। बाकी इसका मान तो आपको डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा और ये भी याद रखना पड़ेगा, लेकिन ये बताएंगे भी। तो समझ में आ गया। एप्सिलॉन नॉट को हम लोग क्या बोलते हैं, निरपेक्ष वैद्युतशीलता। एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 8.85 गुणे 10 के पावर माइनस 12। ठीक, चलो और यहाँ पे देखो k का मान वायु के लिए क्या हो गया, k बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक, अच्छा एक बात आपको बताते हैं, ये जो एप्सिलॉन नॉट का जो मान है ना ये वाला, जब अगर एप्सिलॉन नॉट के मान यहाँ पे अगर आप पुट कीजिएगा ना ये वाला मान, और यहाँ पे पाई का मान रखिएगा, और जब इसको सोल्व कीजिएगा ना तो पता है आपको कितना आएगा। इसका जो मान आ जाएगा वो 9 गुने 10 के पावर 9 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 9 गुने 10 के पावर 9 आ जाएगा। 9 गुने 10 के पावर 9 आ जाएगा। कुछ समझ में आया समझ में? हाँ यार, कहने का मतलब हमारा ये हुआ प्यारे बच्चों कि जैसे एप्सिलॉन नॉट का जो मान इतना आया ना, एप्सिलॉन नॉट का मान हम यहाँ पे रखेंगे ये वाला, पाई का मान रखेंगे, और जब इसको सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 9 गुने 10 के पावर 9। यानी कि k का मान आप डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं, k का मान 9 गुने 10 के पावर 9, और q1 को जो मान दिया रहेगा, q2 का मान जो दिया रहेगा, और r का जो मान दिया रहेगा, बस देख के आप सोल्व कर लीजिए। इसका इस्तेमाल ही नहीं करना पड़ेगा आपको। नहीं तो यहाँ पे अगर लिखते और फिर पाई हुई बैठा के अगर आप कैलकुलेशन करते हैं तो सोच लीजिए कितना हट जाएगा, माथा खराब हो जाएगा एकदम, है ना। तो इसलिए एक मिनट रुकिए, तो कोई बाहर स्टूडेंट आ गया था। चलो, तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि k का मान कितना हो जाएगा, 9 गुने 10 के पावर 9। और अगर आपसे एप्सिलॉन नॉट का मान पूछे तो 8.85 गुने 10 के पावर माइनस 12 कूलॉम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। इस तरीके से आपको समझ में आ गया। ठीक है, तो ये जो k का मान था प्यारे बच्चों, अभी हम लोग किसके बारे में जाने, तो वायु के बारे में जाने। ठीक है, अब दूसरे माध्यम में देखते हैं कि k का मान क्या होता है। कोई खटखटा रहा है, एक मिनट दूसरा पूछेंगे, है ना। चलो यहाँ पे देखते हैं k का मान दूसरे माध्यम में। एक मिनट यार, अच्छा k का मान दूसरे माध्यम में। k का मान दूसरे माध्यम में क्या होगा जो बताते हैं। देखो k का मान जो दूसरे माध्यम में होता है वो होता है k बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r होता है। क्या होता है, k का मान जो होता है वो क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r होता है। मतलब वही चीज होता है ना, बस इसमें एक चीज बढ़ जाता है एप्सिलॉन r, बाकी सब सेम टू सेम होता है। ठीक, अब आप यहाँ पे जब सोचोगे कि सर पाई जान रहे एप्सिलॉन नॉट भी जान रहे कि निरपेक्ष वैद्युतशीलता होता है, एप्सिलॉन r को क्या बोलते हैं इसका भी बता देते हैं ना दोस्तों, है ना। एप्सिलॉन r जो है इसको बोलते हैं हम लोग आपेक्षिक वैद्युतशीलता। क्या बोलते हैं, आपेक्षिक वैद्युतशीलता। ठीक, समझ में आ गया आपको। एप्सिलॉन r को क्या बोलते हैं हम लोग, आपेक्षिक वैद्युतशीलता बोलते हैं। ठीक ना, तो यहाँ पे k बराबर आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r। ठीक है, अब यहाँ पे पूछेगा कि सर एप्सिलॉन r का मान क्या है। एप्सिलॉन नॉट का मान बता दें, एप्सिलॉन r का मान क्या है, तो आपको बता देते हैं कि एप्सिलॉन r का कोई फिक्स मान नहीं होता। एप्सिलॉन r का कोई फिक्स मान नहीं होता, वो आपके जब न्यूमेरिकल जब दिए जाएंगे ना तो न्यूमेरिकल में ही आपको एप्सिलॉन r का मान दिया हुआ रहेगा। ठीक है ना, एप्सिलॉन r का मान दिया हुआ रहेगा आपको। ठीक, समझ गए ना। चलो, तो अब यहाँ से एक चीज आप देखो कि ये हमारा हो गया k का मान हो गया वो k बराबर हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r, किसके लिए, दूसरे माध्यम के लिए। चलो यहाँ तक आपको एकदम अच्छे से हो गया कंप्लीट। ठीक, अब थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं थोड़ा अच्छे से, एक चीज अच्छा से बैठा कर लिख लेते हैं वायु के लिए।
वायु के लिए देख लेते हैं, वायु में बल कितना लगेगा जो देखते हैं। दो आवेशों को अगर r दूरी पर अगर हम लोग हवा में रखते हैं तब कितना बल लगेगा, तो F बराबर हो जाता है क्या कि Q1 Q2 बटे में r स्क्वायर, ठीक ना। इसी को अगर हम लोग अच्छा से करके लिखे तो K का मान क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, यहाँ पे आ जाएगा प्यारे बच्चों Q1, अरे यार ये कलर चेंज होता है, Q1 Q2 और बटे में r स्क्वायर। देखो इस चीज को आप याद रखें, इसलिए हम यहाँ पे लिख दिए एक बार फिर से, ठीक है। इस चीज को आप लोग याद रखना कि F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 Q स्क्वायर, r स्क्वायर। ये देखो इसलिए लिखे हैं ना क्योंकि आपके एग्जाम में डायरेक्ट में ये वाला पूछे जाएंगे, कि दो आवेशों के बीच अगर दो आवेशों को अगर r दूरी पे रखा जाए तो उसके बीच लगने वाला बल होता है। अब आपसे पूछ दिया जाए, है ना, या तो फिर आपसे घुमा के दे दिया जाएगा दो आवेश P1 तथा P2 है ना, P1 तथा P2 है तथा और उसे Q दूरी पे रखा गया है, जैसे P1 और P2 है दो आवेश, ऐसे जो Q दूरी पे रखा गया, ठीक, तो इसके बीच लगने वाला बल होगा। तो प्यारे बच्चों बल बराबर क्या हो जाएगा P1 P2 और दूरी क्या दी होगा Q स्क्वायर, ये होगा, यहाँ पे हो जाएगा K। अब K का तो मान आप लोग जान रहे थे, यहाँ पे आप लिख दीजिएगा F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट P1 P2 बटे में Q स्क्वायर। देखो इस तरीका से आप लोग को घुमा कर दे देगा, यही नहीं कि Q1 Q2 ही देगा या R ही देगा, वो कुछ भी दे सकता है ना, वो कुछ भी दे सकता है। तो बच्चा लोग एकदम किसान छूटेगा नहीं छूटेगा, मजा आया ना, एकदम मजा आ रहा है कि नहीं, मजा आ रहा होगा क्लास में। यार चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को हमारे शेयर कर दो। देखो वैसे दोस्त के पास जरूर शेयर करें जो आपके दोस्त जो है 12th में पढ़ रहे हैं, है ना। और प्यार बच्चों आपको बता दें कि इस चैनल पे आपको 10वीं का भी संपूर्ण तैयारी करवाया जाता है और 12th का भी संपूर्ण तैयारी करवाया जाता है। आप लोग अगर पढ़ना चाहते हैं अगर हमारा कोर्स लेकर, तो ये जो आप देख रहे हैं कि एक्सरे बैच लॉन्च किया गया, अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से बाल स्टडी ऐप डाउनलोड करें। जो ऐप जो यूट्यूब पे देख रहे हैं उनके लिए बोल रहे हैं, प्ले स्टोर से बाल स्टडी ऐप डाउनलोड करके और वहाँ से आप तैयारी कर सकते हैं। इसका फी है मात्र क्या है, मुझे पता है 299 रुपया, एक साल का फी मात्र 299 रुपया। 299 रुपया तो कुछ नहीं होता यार, मोबाइल का रिचार्ज अब 349 रुपया हो गया, और वो भी 1 महीना का। हम आपको 12 महीना पढ़ाएंगे इसमें, हाँ, लेकिन आप जैसे जैसे समय कम तो जा रहा था, अब तो 10 महीना बचा है ना, तो आप बोलिएगा कि सर 10 महीना बचा, लेकिन हम तो पढ़ा रहे हैं शुरू से ही ना। चलो तो ठीक, ये चीज़ आपको समझ में आ गया। इसके बाद हम लोग दूसरे माध्यम में देख लेते हैं। सब कुछ नोट्स बनाते जाइएगा इस सबका, दूसरे माध्यम में, ठीक है। तो दूसरे माध्यम में क्या हो जाएगा, F बराबर हो जाएगा क्या, K Q1 Q2 बटे में R स्क्वायर, यही होगा। लेकिन K का मान वहाँ पे अलग होता है, क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट एप्सिलॉन R Q1 Q2 बटे में R स्क्वायर, ये हो जाता है। यानी कि यहाँ पे देखो हम लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं हवा, यहाँ पे क्या लिख देते हैं हवा, यानी हवा के लिए, हवा मतलब वायु के लिए। और यहाँ पे लिख देते हैं माध्यम, यहाँ पे क्या लिख देते हैं माध्यम, यानी कि कोई माध्यम के लिए है। ये किसमें आ गया, ये माध्यम में आ गया, ये हो गया हवा, ये हवा हो जाएगा ना, ये हवा हो गया, ठीक। तो हवा के लिए कूलॉम का नियम ये है और दूसरे माध्यम में ये है, ठीक। अब एक चीज ये दोनों में देखिएगा आप, ये दोनों में देखिएगा क्या कि जो F हवा जो है, ये वाला टोटल चीज जो है आपको प्यारे बच्चों इसमें आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ये वाला देखो पूरा, ये वाला और ये वाला देखो पूरा, देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट और Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, सिर्फ छूट जा रहा है क्या, एप्सिलॉन R। तो यहाँ से एक और हम देखो रिलेशन हम निकाल सकते हैं क्या कि F माध्यम है ना, F माध्यम बराबर हम लिख सकते हैं क्या कि इसके जगह पे देखो, इसके जगह पे क्या जाएगा, F हवा, देखो ना ये टोटल चीज है ना, तो इसके जगह पे ये सेम टू सेम है, तो इसके ये वाला हम F हवा लिख दें, तो यहाँ पे आ जाएगा F हवा और बटे में नीचे में क्या बचेगा, एप्सिलॉन R बचेगा, ये आ जाएगा एप्सिलॉन R। तो ये संबंध हो गया हमारा। अगर पूछेगा कि किसी माध्यम में और हवा में कूलॉम के नियम में क्या संबंध है, तो ये वाला बता दीजिएगा, F माध्यम बराबर F हवा बटा एप्सिलॉन R।
एप्सिलॉन आर। समझ में आया? चमका दिमाग में कुछ? एकदम चमका होगा, चमका है कि नहीं चमका है? एकदम चमकना चाहिए आपके दिमाग में ये सारी चीजें, ठीक ना? चलो अब एक बार इसका परिभाषा हम देख लेते हैं, कूलॉम का नियम, ठीक ना? तो चलो देखो, तो कूलॉम का नियम क्या परिभाषा प्यारे बच्चों होता है, देखो क्या यहाँ से आप एक बार दिमाग में बैठा लो। चलो देखो, बोला जा रहा है क्या कि चार्ल्स आंगस्टीन, है ना, आंगस्टीन, यहाँ पे गलत लिखा आंगस्टीन डे, डे भी होता है या डी भी होता है, ठीक है? कोई कोई डे भी बोलता है, कोई कोई डी भी बोलता है, ठीक? तो चार्ल्स आंगस्टीन डे कूलॉम ने सन 1785 में व्युत्क्रम वर्ग नियम दिया, जिसे कूलॉम का नियम कहते हैं। इसका उपयोग दो आवेशों के बीच लगने वाले बल को निकालने के लिए होता है। दो आवेशों के बीच जो है लगने वाला बल है, उसी को तो हम लोग निकालते हैं ना। चलो ठीक, ये होगा, ये सारी चीज आप जो है नोट कर लीजिएगा, ये भी आप नोट कर लीजिएगा, ये भी नोट कर लीजिएगा, ठीक ना? और यहाँ पे देखो परिभाषा है, तो पहले आप परिभाषा लिख लीजिएगा, ठीक ना? कि दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल आवेशों के गुणनफल, देखो आवेशों के गुणनफल, गुणनफल मतलब गुना, है ना? आवेशों के गुणनफल, देखो Q1 Q2 गुणनफल है के समानुपाती, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या, एक मिनट, यहाँ पे क्या है, समानुपाती, तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग, दूरी जो है वो वर्ग के व्युत्क्रम अनुपाती होता है, यही चीज तो है। तो आप पहले क्या कीजिएगा, देखो कैसे कैसे करना जो आपको बता देते हैं, ठीक ना? सबसे पहले देखो, सबसे पहले आपको ये लिखना है, सबसे पहले आपको ये लिखना है, ठीक है? उसके बाद फिर आपको ये लिखना है, ठीक है? उसके बाद फिर आपको कौन सा लिखना है, उसके बाद इसका कूलॉम का परिभाषा लिख देना है, ठीक है? कूलॉम के नियम के अनुसार, ठीक है? ये लिखने के बाद इसके बाद फिर आप यहाँ से जो है लिखना स्टार्ट कीजिएगा, ये वाला चीज, और इसके बाद फिर जो जैसे जैसे पढ़ाते गए हैं, इसके बाद फिर ये वाला देखो लिख लीजिएगा, फिर ये वाला लिख लीजिएगा, और उसके बाद फिर ये वाला, सॉरी ये तो हो ही गया ना, ये तो हो ही गया। चलो ठीक, समझ में आ गया इतना तक कैसे कैसे करना है जो? अब इसके बाद आपका देख लेते हैं क्या है ना? हवा में आवेशों के बीच लगने वाले निकालने के लिए, तो ये सब तो बीच बता ही दिया आपको, हवा में कितना होता है आवेशों के बीच लगने वाला बल, तो यहाँ पे हो जाता है एफ हवा, है ना, एफ हवा, तो ये आ जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे में R स्क्वायर, है ना? ये सारी चीज फिर से आप लिख लीजिएगा ताकि रिवीजन करने के लिए और अच्छा हो जाए, ठीक है? इसके बाद है हवा के अलावा किसी दूसरे माध्यम में दो आवेशों के बीच लगने वाला बल, तो एक माध्यम में क्या होता है, आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R, और हो जाएगा Q1 Q2 बटे में R स्क्वायर हो जाएगा, है कि नहीं? यही ना हो जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है? चलो इसके बाद है आपका कि मुक्त आकाश गंगा के विद्युतशीलता का मात्रक तथा विमीय सूत्र लेंगे। ये सब जो है ना हम लोग अगले क्लास में करेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक ना? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टार या स्टार आप इसको दे सकते हैं, बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, ठीक ना? हो सकता है तो एक आप हम लोग न्यूमेरिकल कर लेना तो ज़्यादा मजा आ जाएगा। चलो देखो यहाँ पे ये न्यूमेरिकल हम लोग कर लेते हैं, किस तरीका से क्वेश्चन पूछेगा ना ये भी हम लोग देख लेते हैं, बाकी अगले क्लास में पूरा न्यूमेरिकल करेंगे। ये वाला जो टॉपिक था ना इसको अभी बता देंगे, मतलब अगले क्लास में, और उसके बाद सिर्फ न्यूमेरिकल करेंगे। देखो तो यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं कि दो बिंदु आवेश, एक है 8 कूलम, एक है 20 कूलम, एक हमारे पास 8 कूलम है और एक हमारे 20 कूलम है, ठीक ना? वो हवा में, देखो हवा में रखा गया, कहाँ पे रखा गया, हवा में रखा गया, ठीक है? हवा में 10 मीटर की दूरी पे रखा गया, ये हो गया इसका दूरी कितना, 10 मीटर दूरी पर रखा गया। उनके बीच लगने वाला बल, यानी हमसे F पूछ रहा था, F बराबर क्या होता है, K Q1 Q2 बटे में R स्क्वायर होता है, बटे में R स्क्वायर। K का मान क्या होता है, डायरेक्ट याद रखिए 9 × 10 के पावर 9 होता है, ये ना होता है K का मान, डायरेक्ट में याद रखना। Q1 कितना दिया हुआ, 8 दिया हुआ, Q2 कितना दिया हुआ, 20 दिया हुआ, R कितना दिया हुआ, 10 का स्क्वायर यानी कि 10 हो जाएगा, 10 × 10 हो जाएगा कि नहीं? अब इसको काट उठ के सॉल्व कर दीजिए, ये वाला से ये वाला देखिए कट जाएगा, है ना, 0 कट गया, और फिर कौन सा कट जाएगा। चलो फिर और कोई नहीं कटेगा ना, इसको गुणा कर देते हैं, 8 × 16, यहाँ पे देखो 9 9 8 72, 72 गुना हो जाएगा 144, 144 गुना हो जाएगा 10 के पावर 9, और ये बटे में आ जाएगा क्या, 10। तो ये पॉइंट हम बैठा सकते हैं ना यहाँ पे, ये ऊपर लेके जाएंगे तो पॉइंट बढ़ जाएगा, तो 14.4 × 10 के पावर 9 हो जाएगा, ये आ जाएगा बल पूछा जा रहा था, इसका न्यूटन में आएगा। बल का ऐसा मात्रा क्या होता है, न्यूटन।
तो ये चीज़ आपको समझ में आया। 9 × 10 की पावर 9 ये मतलब यहाँ पे 10 रहता है ना तो ज़्यादा अच्छा से बन जाता है। यहाँ पे 8 दे दिया गया ना, इसीलिए थोड़ा सा पॉइंट में आया, नहीं तो कट उठ के हमारा एकदम आसान हो जाता है, ठीक ना। लेकिन कोई बात नहीं, आपको समझ में आ गया होगा कि Q1 8 लिख दिया, Q2 हमारा जो दिया होगा 20 लिख दिए, ये 10 से इसको काटे 0, यहाँ पे 2 बच गए। ये दोनों को गुना पहले 9 8 72 किए, 72 दूना 144 कर दिए। ये 10 के पावर 9 लिख दिए, नीचे में 10 बचा। अब ये पॉइंट को हम ऊपर 10 को ऊपर भेजे तो पॉइंट के रूप में आ गया, ये 10 के पावर 9 बच गया। और ये हमारा बल पूछा जा रहा था, ये न्यूटन में आ गया, ठीक ना। तो इस तरीका से प्यारो जो आपका जो क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक ना। बाकी देखते हैं और अगर क्वेश्चन है तो आपको HW में दे देते हैं। हाँ, ये वाला बना के लेके आइएगा, ठीक ना, ये वाला बना के लेके आइएगा। अगर यहाँ पे माइनस और प्लस दिख रहा है ना आपको, तो मान चलो इसको हटा देते हैं, अभी हटा देते हैं, ठीक है, अभी के लिए हटा देते हैं। कल के क्लास में इसका पूरा डिटेल आपको बता देंगे, लेकिन अभी के लिए हम इसको हटा देते हैं और बाकी आप इसको जो है बना के लेके आइएगा, ठीक है, बना के लेके आइएगा आप, ठीक ना। चलो यहीं तक क्वेश्चन था। अभी मन से कल जो है ना और क्वेश्चन बहुत सारे करवाएंगे। तो यहाँ तक प्यारे बच्चों अगर आपको समझ में आया है ना, तो हमारे साथ रेगुलर बने रहिएगा, क्योंकि हम जो है आप सबको रेगुलर पढ़ाएंगे एकदम शुरू से बेसिक टू एडवांस, यानी कि शुरू से आपको संपूर्ण तैयारी करवाएंगे 2026 के लिए। आपको बता दें कि 2025 में यूपी बोर्ड में भी टॉपर दिए, बिहार बोर्ड में भी टॉपर दिए और मध्य प्रदेश में भी टॉपर दिए। बहुत सारे टॉपर्स निकलते हैं, हर एक बच्चा का जो है 90%, तो 95%, 97%, 97% इस तरीका से बच्चे लोग का रिजल्ट जो है आता है। और ये सिर्फ ऐसे ही नहीं बोल रहे, रियली में आता है तभी बोल रहे हैं, ठीक ना। अगर आपको प्रूफ चाहिए तो आप जाइएगा ना, यहाँ पे हमारा जो ऐप है वहाँ पे जाइएगा, आप देखिएगा, आपको शुरू में ही दिख जाएगा, है ना, आपको शुरू में ही दिख जाएगा। 1 मिनट आपको दिखाई देते हैं, हम यहाँ से हॉटस्पॉट खोलते हैं ताकि हमारा ऐप जो है चल पाए। आप लोग बस थोड़ा सा रुकिए, थोड़ा सा रुकिए। फ्लाइट मोड मारे हुए थे ना, इसलिए ओपन नहीं हो रहा है। चलो कनेक्ट हो गया, कनेक्ट हो गया, डिस्कनेक्ट हो गया, थोड़ा सा बाहर से बहुत ज़्यादा साउंड भी आता है यार, एकदम माथा खराब कर देता है। ये कनेक्ट कहाँ है, नहीं हो रहा है। हाँ हो गया कनेक्ट, है ना, कनेक्ट हो गया। चलो तो यहाँ पे आपको दिखा देते हैं हम। ये बाल स्टडी ऐप जैसे ही खोलिएगा ना यहाँ पे, तो आपको टॉपर्स जो है शुरू में ही दिख जाएंगे। देखो यहाँ पे हरिशंकर पंडित 464, और फिर इसके बाद देखो है 463, नाम नहीं दिख रहा है यहाँ पे क्योंकि छोटा है, फिर 459, 451, 450, इस तरीका से बहुत सारे छात्र जो है लाए हुए हैं। यहाँ पे लिखा हुआ भी कि बाल स्टडी के छात्रों ने लहराया परचम, है ना, लहराया परचम। तो इस तरीका से आपको बहुत सारे टॉपर बाल स्टडी के द्वारा जो है ना दिए गए हैं और आगे भी दिए जाएंगे। और आपको भी पता चल रहा होगा कितना बेस्ट पढ़ाई होता है, तो क्यों नहीं टॉपर निकलेगा, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों, हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। लेकिन इस वीडियो को आप लोग सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, स्टेटस भी लगाइए, जो पॉसिबल हो सब कुछ कीजिए। चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।